नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑल इंडिया एमसीक्यू यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मध्य निषेध के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 11 के भाग 2 पर हम लोग चर्चा करेंगे। पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। तो 44 नंबर प्रश्न, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो यह विदिशा में स्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है 45 नंबर, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक कौन हैं? तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के। नोगकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो यह है जो मनाया जाता है मेघालय में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है 47 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न के लिए। आयरलैंड के देखें तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से है जो राष्ट्रपति का चुनाव और उन पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ही लिया गया है। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता भाग 2 में है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भाग 1 में देखें तो राज्यों का संघ बताया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, और भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कहलाती है, तो यह नगर निगम कहलाती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी देश में बजट घाटा है और यह स्थिति लंबे समय तक बनती रहती है, तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम होगा वो देश पे कर्जा बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, बढ़ता कर्जा। अगला प्रश्न है, बारूम्बा भारत के किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो यह बोडो जनजाति का है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बोडो जनजाति। 1 नंबर प्रश्न, निम्नांकित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो यह कपास है जो नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है 53 नंबर, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसके बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? तो यह लाहौर अधिवेशन था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 1886 ईस्वी में पारित किया गया था। 55 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पे बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न 56 नंबर है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो फिल्म जगत से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी 4 बड़े प्राचीन शहरों सभ्यताओं की गृह था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो रूस
है जो रूस की सभ्यता नहीं थी उस समय। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न, 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? तो यह 2017-18 में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत के लिए भारत रत्न और पाकिस्तान के लिए निशान-ए-पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन हैं? तो यह मोरारजी देसाई हैं। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 60 नंबर प्रश्न, कन्या भ्रूण हत्या को प्रथा रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी PNDT अधिनियम कब पारित किया था? यह 1994 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? तो चाय बागान के लिए सबसे उपयुक्त गर्म और नमी युक्त होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगे प्रश्न है, असम के अहोम साम्राज्य और मुगल के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो यह 1671 में हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह बिहार से संबंधित होगा। तो कजरिया और जट जटिन है वो बिहार के लोकप्रिय नृत्य है। यहाँ पर विदेशिया समझेंगे, विदेशिया है जो बिहार के भिखारी ठाकुर द्वारा प्रचलित किया गया नृत्य है। ऐसे भिखारी ठाकुर को बिहार का शेक्सपियर भी कहा जाता है। झारखंड के लिए छऊ और झूमर है वो लोकप्रिय नृत्य है। उड़ीसा के लिए दलखाई नृत्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के 74वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगे देखते हैं, पंचायती राज है। पंचायती राज है जो 73वां संशोधन 1992-93 में किया गया था। पंचायती राज। राजनीतिक दल बदल जो है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। मतदान की उम्र घटाकर 21 वर्ष से 28 वर्ष किया गया था 61वां संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह नागालैंड में स्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, नागालैंड। अगला प्रश्न है, खाली स्थान वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक RBI से उधार लेता है। इस प्रश्न को सिंपल तौर पे समझें, अगर बैंक के पास में पैसा कम जाती है तो RBI से उधार लेती है। तो जिस दर पे RBI उधार देती है उस दर को क्या कहते हैं? तो रेपो रेट कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगे प्रश्न है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान पूर्वी ढलान की तुलना में घने जंगल से ढकी क्यों है? तो यहाँ अधिक वर्षा होने के कारण। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न 68 नंबर है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? तो इसे है यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगे का जो प्रश्न है 69 नंबर, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इनमें कितनी अनुसूचियां थी? तो जिस समय भारतीय संविधान को अपनाया गया उस समय 8 अनुसूचियां थीं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए।
अभी वर्तमान में देखें तो आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन को कराया जा रहा है इसे आप PDF के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगला प्रश्न है, औद्योगिक संस्थापनाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है, मैं बोला हूँ उस आधार पे समझ लीजिएगा। इसको ऑप्शन को देखें तो यह पास्कल के नियम पे कार्य करता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 71 नंबर प्रश्न, हमारी आंत में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो यह है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है। बनाने के लिए इच्छुक स्टूडेंट हैं वो टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, PDF वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप मैथ बना सकते हैं। 74 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग होता है। भारी जल का प्रयोग किस लिए होता है? तो यह दूत न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 74 नंबर प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न 76 नंबर है, निम्नलिखित में से जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कौन सी विखंडन होता है? तो इसको में सिल्वर नाइट्रेट है वो विखंडित हो जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगे का प्रश्न है 77 नंबर, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा का अनुपात के लिए अच्छा सूचक है। तो यह क्या है? तो यह फेनॉल्फथैलीन है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होता है? तो इसमें ये बताना है कि क्या होता है। तो इसमें है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, लोहा अपेक्षित होता है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगे प्रश्न है, एक गौंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? तो यह केराटिन है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगे का प्रश्न सबसे अंतिम प्रश्न है इस सेशन के लिए, जब किसी घोल को एक अर्धपरागम्य द्वारा विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को है परासरण कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन सी। दोस्तों इस वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करके इसको लिंक को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दें ताकि और लोग इससे जुड़ सकें। अगर किसी भी प्रकार के सुझाव है तो कमेंट में करके हमें सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।